अभी हम करने जा रहे हैं यूपी बीएड का ही क्वेश्चन है ये। ठीक, 2013 का है आई गेस। क्वेश्चन पूछ रखा है कि यूरेनियम 92-235 से प्रति नाभि विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितनी होगी? तो 10 है, 100 है, 200 है, 300 है। तो इस बार कोई सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं, डायरेक्टली सोल्यूशन में टिक लगा रखा है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। सबसे पहले समझने की बात करें तो यूरेनियम ये 92-235 क्या कहने का मतलब है? 92 कहने का मतलब है कि इसके नाभिक में 92 इतने ही प्रोटॉन होंगे और इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नाभिक का नंबर है। ठीक, 235 कहने का मतलब क्या है? ये इसका द्रव्यमान है, मास, यानी इसका वजन जो है 235 एक यूरेनियम का। ये 235 क्या ग्राम में है? आंसर है नहीं, यूनिट में है। यूनिट कौन सा? एटॉमिक मास यूनिट, यू इसको कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा वजन करने का यूनिट होता है ना, जैसे केजी होता है, ग्राम होता है, वैसे ही यू होता है। यू मतलब यूनिट, कौन सा यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, तो 235 के बराबर है। तो हमने इसका समझा, इसका मतलब प्रति नाभिक विखंडन कहने से क्या मतलब है, उसके लिए इसको साफ रफ करना पड़ेगा। लेकिन अभी मोटा मोटा बताए, प्रति नाभिक मतलब एक नाभिक को, विखंडन मतलब तोड़ने पे। ठीक, एक यूरेनियम लिया, उसको तोड़ा और तोड़ करके दो भागों में तोड़, दो भाग बने, तीन भाग बने। जैसे पत्थर पे मारा, पत्थर का जरूरी थोड़ी ना बराबर बराबर हिस्सा टूटे, तो वैसे ही हमने तोड़ दिया इसको। अब कितना कितना हिस्सा बनेगा, तो ये रहा रिएक्शन लिखा हुआ है। रिएक्शन क्या कहता है कि हमने तोड़ने के लिए कुछ तो इस्तेमाल करोगे ना, चाकू लाओगे, ठीक है, कुल्हाड़ी लाओगे, कुछ तो लाओगे। तो हम जो लेकर के आते हैं चीज, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन से क्या करते हैं? बम्बार्ड कराते हैं, जैसे गोली मारते हैं। ठीक है, वैसे नाइट्रोजन की गोली की तरह नाइट्रोजन को यूज करते हैं और इसके ऊपर बम्बार्ड कराते हैं। बम्बार्ड मतलब मारते हैं। और फिर उसके बाद 235 यूरेनियम जो होता है टूट करके 141 बैरियम, क्रिप्टन, 92 तीन नाइट्रोजन और निकालता है। जो आगे तीन नाइट्रोजन, पहले एक नाइट्रोजन था, एक यूरेनियम, फिर तीन नाइट्रोजन होंगे तो तीन यूरेनियम को मारेंगे। फिर उनसे 9, हर यूरेनियम से एक एक तीन तीन नाइट्रोजन निकलेगा तो 9 हो जाएंगे, 9 नाइट्रोजन। फिर 9 नाइट्रोजन 9 यूरेनियम को मारेंगे, तो 9 यूरेनियम क्या होंगे? 9 त्रिक 27, 27 नाइट्रोजन निकालेंगे। तो ऐसे करके चैन रिएक्शन होता है और बढ़ता चला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद उसमें से कुछ एनर्जी भी निकलती है। ये एनर्जी कैसे निकलती है? तो इसको मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान अंतर देखते हैं। इसका एग्जैक्ट हिंदी तो नहीं आ रहा था, द्रव्यमान अंतर मैंने लिख दिया है, इंग्लिश में मास डिफेक्ट कहते हैं इसको। ठीक, अभी ये जरा देखो तो ये मास डिफेक्ट कैसे आया। तो इसका जो द्रव्यमान होता है 235, ये एग्जैक्ट नहीं होता, एग्जैक्ट होता ही है 235.043929। ठीक, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का होता है 1 नहीं होता, नाइट्रोजन का ऐसे रफली तो 1 लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है? 1.008665 होता है। हमने ऐड किया, ये इसका मास आ गया। बाद में देखा 141, ये 141 एग्जैक्ट नहीं होता बल्कि 140.91 समथिंग होता है। क्रिप्टन का देखोगे 92 नहीं होता बल्कि 91.926156 होता है। नाइट्रोजन का फिर से इसे, यहाँ पे एक नाइट्रोजन का है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा। और टोटल मास काउंट करोगे तो कितना? 235.866562 आएगा। तो पहले मास देखो 236.05 आया, बाद में मास देखो 235.86 आ गया है। तो पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया। तो बीच का मास कहाँ चला गया है? तो बीच का जो मास है, कितना गायब कितना हुआ है? वो इतना गायब हो गया। ठीक, ये गायब होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में। वो पढ़ा है ना, E=mc²। ठीक, मास क्या कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो उसी प्रिंसिपल से ये मास क्या चला गया है? एनर्जी में बदल गया है। अब कैसे बदला है इसका फॉर्मूला देखो। एक यूनिट यानी एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा? 935.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो हमारे पास कितना मास है? हमारे पास है 0.1860332 है। तो उसको क्या कर देंगे? 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 173.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक, लेकिन हमने तो आंसर किस पे? 200 पे टिक कर रखा है, बाकी का कहाँ से आएगा? तो बाकी का क्या होता है? स्टार्टिंग में सबसे पहले तो इतना ही आता है, फिर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती है उसमें बीटा रेज, गामा रेज निकलती रहती है जो एनर्जी को और बढ़ाती हैं। ठीक है, बीटा गामा रेज जिनकी एनर्जी कितनी होती है? लगभग 20 से 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो उसको भी अगर ऐड कर देंगे तो रफली हमारा 200 पूरा तो नहीं, 200 से हल्का कम ही रहेगा, लेकिन रफली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पहली बात, अप्रॉक्स वैल्यू है।
और दूसरी बात, पहले टिक करने का मतलब ही यही था कि इस सबसे कोई लेना देना नहीं तुमको। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पहली बात एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर ये तुमको कैलकुलेशन करना है तो ये सारी वैल्यूज वो देगा पहले, ठीक है। और अगर वैल्यूज नहीं दे तब भी तुमको याद रहना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज नहीं देगा तो ये याद कोई नहीं रखता है, तुमको भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर उसको कैलकुलेशन कराना होता तो वो वैल्यूज देता, लेकिन सिंस मैंने क्वेश्चन देखा उसमें क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं दे रखा है, मे भी हो सकता है पेपर में दे रखा हो, एग्जैक्ट पेपर में, ठीक है, बट जो बुक में क्वेश्चन था उसमें वैल्यूज नहीं दे रखा है। तो सोल्यूशन में वैल्यूज लिखी है मैंने, ठीक है। तो ये कहीं से तुमको याद नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर याद रखना है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन ये समझने के लिए बस केवल इतना कार्यक्रम लिख रखा है। एक बार ये नाभिक का विखंडन देखो, बताए, चलो ठीक, ये तुम्हारा यूरेनियम था, ठीक, उस पर क्या है, नाइट्रोजन आकर के हिट किया, हिट करने के बाद 3 उसमें से नाइट्रोजन और निकले, बाकी के पार्ट तो निकले ही, लेकिन वो क्या किए, 3 नाइट्रोजन निकाला, 3 नाइट्रोजन क्या करेगा, फिर से यूरेनियम को तोड़ेगा, ये नाइट्रोजन फिर से यूरेनियम को तोड़ेगा, ये नाइट्रोजन फिर से यूरेनियम को तोड़ेगा, और यूरेनियम तोड़ते ही क्या होगा, इससे भी 3 नाइट्रोजन निकलेंगे, इससे 3 नाइट्रोजन निकलेंगे, इससे 3 नाइट्रोजन निकलेंगे, फिर ये क्या करेंगे, ये फिर से यूरेनियम को तोड़ेंगे, ये भी यूरेनियम को तोड़ेगा, ये भी यूरेनियम को तोड़ेगा, तो ऐसा करते करते ये चेन रिएक्शन इतना बड़ी हो जाएगी कि इसको कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर भी तुमने देखा है इसके प्लांट लगते हैं, तो प्लांट इसीलिए लगते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स वगैरह होती हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर खुला छोड़ देंगे तो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, इसीलिए यूरेनियम बम बनाने में भी काम आता है। फिलहाल तो हमारा आंसर कितना है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, इन सारी चीज़ों से हमसे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे, और अगर कैलकुलेशन समझ में भी आ जाता है तो उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए भी ये वैल्यूज वो पहले देगा, तब हम कैलकुलेशन के लिए प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हम कैलकुलेशन से पीछे हट जाएंगे। थैंक यू।